हे गाइस, साहिल है। सो एक अपडेट, 8000 सब्सक्राइबर्स आज हमारे पूरे हो गए हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर द सपोर्ट। और ये वीडियो जो है बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर्स ने रिक्वेस्ट की थी, सो आई थॉट आज मुझे ये बनानी चाहिए। सो मैं मेंस राइट्स एंड लॉज के मिसयूज से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस और कंटेंट बनाता हूँ। सो काफी लोग मुझसे पूछते हैं, यार तुम प्रॉब्लम तो बता रहे हो, सॉल्यूशन भी बताओ कि कैसे अपने आप को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं फेक केसेस से, स्पेशली सेक्सुअल हैरेसमेंट वगैरह के केसेस से। सो आज एक बेसिक सी मैंने गाइडलाइन बनाई है, 2-4 पॉइंट्स मैंने आज लिखे हैं, मैं सोच रहा था इस बारे में। सो आई थॉट कि मुझे आप लोगों को इस बारे में बताना चाहिए एंड आपकी राय लेनी चाहिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। द फर्स्ट पॉइंट, वेरी सिंपल, वेरी बेसिक। अगर आप किसी पब्लिक प्लेस में हैं एंड आपके आसपास कोई फीमेल है, मे बी समझ लीजिए मेट्रो में या किसी बस में, पैसेंजर ट्रेन में, सो इफ अ वुमन इज स्टैंडिंग टू क्लोज टू यू, तो उससे कम 2 हाथ की दूरी पे खड़े होइए। उससे 2 फायदे हैं। एक तो यार देखो, सिंपल सी बात है, अननोन पर्सन है एंड फीमेल्स हैव टेंडेंसी टू फील कंफर्टेबल अराउंड स्ट्रेंज मैन एंड उनकी गलती नहीं है, हमारी कंट्री का जैसा चल रहा है इस टाइम पे सही है। तो अगर तुम उनसे 2 स्टेप दूर खड़े हो जाते हो तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आ जाएगी। इससे 2 चीजें होंगी। पॉइंट नंबर 1, द फीमेल विल फील मोर कंफर्टेबल। पॉइंट नंबर 2, आप गलती से टच होने वाली जो केसेस होते हैं उनसे बच जाएंगे। ठीक है। सो पॉइंट नंबर 2, कंसेंट। एंड बाय मी कंसेंट आई मीन ये नहीं कि मेरे साथ खुद आई थी रूम में तो व्हाट डज इट मैटर। नो नो नो, कंसेंट मीन्स आस्क योर पार्टनर, इज शी कंफर्टेबल, डज शी वांट टू डू, क्या वो तुम्हारे साथ करना चाहती है, डज शी वांट टू हैव अ मेटिंग सेशन विद यू। यस देन यस एंड नो देन नो। यार पता क्या है, लोग डेस्परेट हो जाते हैं, यार सारी जिंदगी अपने हाथ से काम चलाया है, थोड़ी दिन और चला लो, कभी ना कभी तो कोई मिलेगा लाइफ में, क्यों टेंशन ले लो बिना बात के। आस्क फॉर कंसेंट एंड देन हैव अ प्रूफ फॉर कंसेंट। और इसमें हम लड़कियों से एक चीज सीख सकते हैं जिसको कहते हैं स्क्रीनशॉट्स। टेक स्क्रीनशॉट्स एंड सेव देम। बहुत बहुत जरूरी होते हैं। मैंने कितने केसेस देखे हैं जिनमें स्क्रीनशॉट्स एक क्रिटिकल एविडेंस बनते हैं कि किसने क्या कहा है, किसने क्या नहीं कहा। विच ब्रिंग्स अस टू द नेक्स्ट पॉइंट। रिलेशनशिप्स तक बात ठीक है, उसके बाद आती है बात शादी की। एंड सच बताऊं, अगर इफ यू वांट टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम फेक डाउरी केसेस एंड डोमेस्टिक वायलेंस केसेस, द ओनली थिंग यू कैन डू इज डोंट मैरी। I know sounds funny, but don't. ये एक लौता तरीका है जिससे आप अपने आप को डोमेस्टिक वायलेंस या डाउरी के केसेस से बचा सकते हैं। बिकॉज आप कुछ भी कर लें, आपके पास अगर अपनी लाइफ की एक सेकंड की भी एविडेंस है कि मैंने अपनी वाइफ को कभी हाथ नहीं लगाया, जब भी आप डोमेस्टिक वायलेंस का केस हो जाएगा। डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस में या डाउरी हरासमेंट के केसेस में ऐसे लोगों के नाम आ जाते हैं, ऐसे रिलेटिव्स के नाम आ जाते हैं जो बेड रिडन है, 80-80 साल के बूढ़े लोग जो अपने बेड से नहीं उठ सकते, उनका नाम मैंने डाउरी हरासमेंट डोमेस्टिक वायलेंस के केस में देखा है। ऐसे रिलेटिव्स जो पिछले 30 साल से यूएस रह रहे हैं, पिछले 30 साल से ऑस्ट्रेलिया रह रहे हैं, देश से बाहर रह रहे हैं, ऐसे लोगों का नाम मैंने डोमेस्टिक वायलेंस केसेस में देखा है। तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं अपने आप को डिफेंड करने के लिए। बट फिर भी क्योंकि हमारा कल्चर है, हमें अपने घर वालों के साथ रहना है, इफ यू वांट टू मैरी, एकदम से किसी के साथ शादी ना करें। बिकॉज हमारे में अरेंज मैरिज का कल्चर है, हम सोचते हैं हाँ लड़की देख ली, कॉन्टैक्ट हर, टॉक टू हर। एंड आज यार इंटरनेट का टाइम है, तुम किसी के बारे में ना कुछ भी पता लगा सकते हो आज के टाइम पे। यूट्यूब पे जाओ, फेसबुक पे जाओ, इंस्टाग्राम पे जाओ, उनकी प्रोफाइल देखो, पता लगाओ, उनके दोस्तों से बात करो, फाइंड आउट हु यू आर गोइंग टू मैरी। एंड ये दोनों तरफ अप्लाई होता है, लड़कों के लिए भी, लड़कियों के लिए भी। यू कांट जस्ट आउट ऑफ अ ब्लू मैरी अ पर्सन, तुम्हें नहीं पता वो कौन है। तो इसलिए कम से कम रिश्ता पक्के होने के बाद भी नॉर्मल तरीके से 6 से 8 में भी 1 साल तक भी लग जाता है शादी तक। सो उसमें पता लगाइए कि क्या आप इस आदमी के साथ कंपेटेबल हैं, क्या आप इस औरत के साथ कंपेटेबल हैं, क्या आप इसके साथ रह सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है, एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अबॉलिश डाउरी, डोंट टेक डाउरी। बिकॉज ये बेसिकली लड़की की फैमिली पर प्रेशर डालता है। बेशक वो अपने आप देना भी चाहते हैं तो भी आप मना कर दीजिए। बिकॉज क्यों, हमें जरूरत नहीं है जीने के लिए इतने ज्यादा पैसे की, 2 लोगों को नहीं है जरूरत डाउरी की। अगर आपको अपने सर्वाइवल के लिए डाउरी की जरूरत है तो आई डोंट थिंक यू शुड मैरी एट ऑल। सो आप डाउरी नहीं लेंगे। एंड उसका एक बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट ये है, आप अपनी शादी की सेरेमनी के ड्यूरेशन में आप पंडित को बोलेंगे, क्योंकि हमारे में एक्चुअली एक रस्म होती है जिसमें जो भी दहेज में दिया गया है उसका अनाउंसमेंट होता है, लाइक पढ़ के सुनाता है पंडित। सो उस टाइम पे पंडित खड़ा होकर बोले, एंड वो वीडियो एविडेंस होना चाहिए आपके पास आपकी शादी में, कि 1 भी रुपया डाउरी नहीं ली गई है। विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिकॉज ये आगे जाके यूज होते हैं, एज एविडेंस यूज होते हैं केसेस में। बट शादी के बाद तो आपको बहिराम ही बचा सकता है इन केसेस से। सो ये कुछ बेसिक गाइडलाइंस है जो मुझे पता लगा, जो मैंने अपनी लाइफ में देखे हैं, जितने केसेस में स्टडी करता हूँ, कि ये एटलीस्ट आपको फॉलो करनी चाहिए। एंड लेट मी नो टेल यू दैट
दिस इज नॉट दी ओनली थिंग, बहुत सारी चीजें और भी हैं जो आप कर सकते हैं, लाइक प्रीमियम्स वगैरह साइन कर सकते हैं, बट मैं एक लॉयर नहीं हूँ एंड आई एम नॉट क्वालिफाइड इनफ टू टेल यू अबाउट दैट। मैं एक आम आदमी की हैसियत से जितना मैं आपको गाइड कर सकता था मैं उतना ही करूँ। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। अगर आपके पास कोई और ऐसा आइडिया है जो आप यूज कर सकते हैं फेक केसेस वगैरह से बचने के लिए, सो लेट अस नो एंड दैट विल बी